Hi, welcome to Koisik चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप आईएलएम यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रहे हो तो प्लेसमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है स्कॉलरशिप, क्योंकि ऑनेस्टली प्राइवेट कॉलेजेस की फीस काफ़ी हाई होती है और नेचुरली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही देखते हैं कि फी वेवर या स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। और सिंस मैं खुद आईएलएम में करंटली सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें पर्सनली भी ऑब्जर्व करने को मिलती हैं रिगार्डिंग स्कॉलरशिप एंड फीस स्ट्रक्चर। मैंने खुद ने स्कॉलरशिप अवेल की हुई है तो मैं जानती हूँ स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, किस बेसिस पर मिलती हैं और कंटिन्यूएशन का क्या क्राइटेरिया, मतलब जो आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिली है अगर आप उसको सेकंड ईयर में भी कंटिन्यू करना चाहते हो कि आपको वही सेम स्कॉलरशिप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में भी मिले तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th बोर्ड जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके बारे में। अगर आपके बोर्ड्स में 96% या उससे अबव हैं तो 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। 90 to 95% के अराउंड आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। 86 से 89 पे आपको 30% मिलती है। 76 से 85 पे आपको 20% और 65 से 75 की रेंज में अगर आप हो तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो मतलब अगर आपको डिसेंट स्कोर आए 12th बोर्ड्स में तो उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब अगर CUT के थ्रू अप्लाई कर रहे हो आप तो उसमें भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। 95 परसेंटाइल या अबव पे आपको 40% मिलती है। 90 to 94 पे आपको 30%, 80 to 89 पे 20%, 75 से 79 पे अगर आप हो तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाती है। जेईई मेंस के बेसिस पर भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपको परसेंटाइल 96 या 100 के बीच में है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। 86 से 95 परसेंटाइल की रेंज में हो तो 40%, 76 से 85 पे 30%, 71 से 75 पे 25%, 66 से 70 पे 20%, 60 से 65 परसेंटाइल की रेंज में हो तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में। इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। नेशनल लेवल जिनको मेडल होल्डर्स जो हैं उनको 50% स्कॉलरशिप मिलती है और नेशनल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको 25% स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा गर्ल्स फी वेवर भी अवेलेबल है जिसमें एलिजिबल फीमेल स्टूडेंट्स को अराउंड 10% फी जो है ऑफ हो जाता है। डिफेंस पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए भी 10% फी वेवर अवेलेबल है। कश्मीर या नॉर्थ इंडिया के अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी आपको फी वेवर ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिबलिंग स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है वो स्टूडेंट जिनके सिबलिंग्स ऑलरेडी आईएलएम में पढ़ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है मार्टर स्कॉलरशिप। वार्ड्स ऑफ मार्टर फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF, स्टेट इंडिया, फिर अदर भी कोई भी डिफेंस फोर्स के स्टूडेंट्स के लिए 100% ट्यूशन फी ऑफ हो जाता है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है बेस्ड ऑन फैमिली इनकम और एकेडमिक परफॉर्मेंस। सिंपल अगर मैं बोलूँ, देखो अगर आप के 12th बोर्ड्स में 90% से ऊपर आए हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से कम है तो आपको 100% स्कॉलरशिप ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंट इनकम रेंजेस और एकेडमिक परसेंटेज के बेसिस पर 50 से 25% स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब देखो बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन की, क्योंकि ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो स्कॉलरशिप जनरली जो है ईयरली बेसिस पर होती है और उसके लिए CGPA और अटेंडेंस मेंटेन करना होता है। हायर स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है तो उसके लिए आपको हायर CGPA मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिली हुई है और आपको 100% कंटिन्यू करना है तो आपको अराउंड 9 CGPA मेंटेन करना होता है। अलॉन्ग विथ आपको अच्छा मेरिट स्कोर भी रखना पड़ेगा। मिड रेंज अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो उसमें आपको 8 to 8.5 CGPA मेंटेन करना होता है। अटेंडेंस भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो है 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है जिसके अंदर आपका एकेडमिक स्कोर भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने के लिए भी स्टूडेंट्स को देखो एकेडमिक और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट दोनों ही मेंटेन करना होता है। ऐसी बात नहीं है कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिली है तो सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर ही करना है, उनको अपने एकेडमिक्स पर भी उतना ही ध्यान देना होता है। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन के अंदर और एक मिनिमम CGPA भी मेंटेन करना पड़ेगा। ऑनेस्टली देखा जाए तो देखो आईएलएम के अंदर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ब्रॉड हैं। डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। एकेडमिक्स है, जेईई है, CUT, स्पोर्ट्स, गर्ल वेवर, डिफेंस बैकग्राउंड, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो मतलब काफ़ी सारी कैटेगरीज में स्कॉलरशिप मिल जाती है। और पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है कि जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ टॉपर्स तक लिमिटेड नहीं है। इवन डिसेंट जो एकेडमिक प्रोफाइल वाले स्टूडेंट हैं जिनके बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, डिसेंट स्कोर है, उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर वो अवेयर होते हैं कैटेगरी
चीज़ के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली अवेयर नहीं होते, क्योंकि इतनी स्कॉलरशिप कॉलेजेस मोस्टली नहीं देते हैं, मतलब 70% पे या 75 परसेंटाइल पे यूजुअली नहीं मिलते हैं स्कॉलरशिप, बट IILM में आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और देखो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, एक्चुअली में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। मैंने खुद ने अवेल की है, मेरे खुद के 70 परसेंटाइल आए थे जेई में, और 12th में मेरा डिसेंट स्कोर आया था, तो उसके बेसिस पर मैंने स्कॉलरशिप अवेल करी है। यू ऑल गाइज नो इट ऑलरेडी। तो देखो स्कॉलरशिप ऐसी बात नहीं है सिर्फ कॉलेज अपने वेबसाइट पर दिखा रहे, दे नहीं रहा, स्कॉलरशिप देता भी IILM। अगर आप IILM कंसिडर कर रहे हो और स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर या फिर कंटिन्यूशन क्राइटेरिया को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हो। कमेंट्स के अंदर भी अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी डायरेक्टली एक बार कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट पूछ लेना। कौन सा टाइम लग जाता है, तो देखो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म भी दिया है, उसके अंदर आप अपना स्कोर फिल कर सकते हो, अपने मार्क्स फिल कर सकते हो, अपना प्रेफर्ड लोकेशन सब कुछ फिल कर सकते हो, अपनी डिटेल्स फिल कर देना। एंड उसके बेसिस पर मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्योंकि स्कॉलरशिप क्राइटेरिया बहुत ही वाइड है, मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी IILM से रिगार्डिंग। बाकी फिर भी कोई डाउट हो IILM को लेकर तो वो आप वो भी पूछ सकते हो, नॉट जस्ट कि सिर्फ स्कॉलरशिप को लेकर, कोई भी डाउट है फीस को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाकी फिर भी कोई डाउट हो IILM के रिगार्डिंग तो वो आप कॉमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।